ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ट्रांसपोर्ट एकता जिंदाबाद। ये गुस्सा या आक्रोश दरअसल ये सभी लोग ट्रांसपोर्टर हैं। दिल्ली एनसीआर में मालवाहक वाहनों की प्रविष्टि और परिचालन से संबंधित सरकारी नीतियों के विरोध में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्टर कांग्रेस के द्वारा 21 मई, 22 मई और 23 मई तक 3 दिवसीय व्यापक चक्का जाम का आह्वान किया है। सरकार से अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को दिल्ली के संजय नगर ट्रांसपोर्ट नगर में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत कर हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी। अपनी मांगों को संजय नगर ट्रांसपोर्ट क्षेत्र ट्रांसपोर्टर एकत्रित होकर यहां से पानीपत में सैकड़ों ट्रांसपोर्टर ने बैठक आयोजित की। बता दें कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने दिल्ली एनसीआर में मालवाहक वाहनों की प्रविष्टि और परिचालन से संबंधित सरकारी नीतियों के विरोध में 21 मई, 22 मई और 23 मई तक 3 दिवसीय व्यापक चक्का जाम का आह्वान किया है। इस हड़ताल का मुख्य उद्देश्य मालवाहक वाहनों पर बढ़ाए गए एनवायरमेंट कंपनसेशन चार्ज (एसीसी) और विशेष रूप से BS4 वाहनों पर प्रस्तावित प्रतिबंध के खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज कराना है। ट्रांसपोर्टर्स का तर्क है कि BS4 वाहन अभी भी परिचालन के योग्य हैं और कोरोना काल के दौरान इनके सीमित उपयोग को देखते हुए इन पर प्रतिबंध लगाना आर्थिक रूप से विनाशकारी साबित होगा। संगठन ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर BS6 जैसे आधुनिक और मानक वाहनों पर भी ACC थोपना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि ये वाहन पहले से ही पर्यावरण के अनुकूल हैं। इस विरोध प्रदर्शन के तहत दिल्ली की सीमाओं पर बाहरी राज्यों से आने वाले ट्रकों के प्रवेश को पूरी तरह से वर्जित रखा जाएगा, जिससे राजधानी में आवश्यक वस्तुओं जैसे दूध, फल, सब्जियों और दवाओं की आपूर्ति बाधित होने की प्रबल संभावना है। ट्रांसपोर्टर कांग्रेस ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया और इन अव्यावहारिक करों एवं प्रतिबंधों को वापस नहीं लिया गया, तो ये सांकेतिक चक्का जाम आने वाले समय में एक अनिश्चितकालीन आंदोलन का रूप ले सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। संगठन ने दिल्ली एनसीआर के सभी ट्रांसपोर्टरों, ऑटो और टैक्सी यूनियनों से इस आंदोलन को सफल बनाने और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की है। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस रिपोर्ट में ट्रांसपोर्ट ने अपना आक्रोश प्रकट होते हुए मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। मैं डॉक्टर हरीश अग्रवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस। ये पूरे दिल्ली एनसीआर और नॉर्थ इंडिया की 60-65 एसोसिएशन मिलाकर संयुक्त मोर्चा बना है। एक्चुअली ट्रांसपोर्ट ट्रेड पर दिन ब दिन सरकार की तरफ से अनुचित दबाव और शोषण बढ़ता जा रहा है। हमारे ऊपर टोल टैक्स लगाया था, ठीक है, आप सड़कें बना रहे हैं, टोल टैक्स लगाइए, कोई बात नहीं, लेकिन उस टोल टैक्स की कोई लिमिट भी होगी। जब टोल टैक्स खत्म हो गया, उस सड़क की मियाद खत्म होगी, उस वेंडर का पैसा पूरा हो गया, उसके बाद भी पूरे देश में चालू है। उसके अलावा अभी उन्होंने एनजीटी में जो वृद्धि करी, CAQM ने सरासर उसके साथ हमारे साथ धोखा किया है। CAQM का प्रस्ताव था कि जो गाड़ियां दिल्ली से होकर गुजर जाती हैं, जो दिल्ली में ना लोड होती है ना अनलोड होती हैं, दिल्ली से गुजरती हुई बिहार, यूपी, राजस्थान, पंजाब ऐसी जगहों पे जाती है, उनके ऊपर ये टैक्स है ताकि वो दिल्ली में कंजेशन ना करें और प्रदूषण ना फैलाएं। ये बात समय में आती थी, हमने इसका समर्थन किया था, लेकिन जब उन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाई तो हमें सरासर ट्रांसपोर्ट ट्रेड के साथ धोखा करते हुए सभी गाड़ियों पे जो दिल्ली में आने वाले हमारे गरीब ऑपरेटर हैं, बड़ी मुश्किल से ऑलरेडी अपना इस महंगाई में गुजारा कर रहे हैं, उनके ऊपर भी वो टैक्स बिना बात के दुगना कर दिया गया। आज डाटा बोल रहे हैं, हमारे पास डाटा है कि हमसे 1491 करोड़ रुपया ले चुके हैं एनजीटी के नाम पे, और इनको हाई कोर्ट का निर्देश है कि हर 3 महीने में इनको जवाब देना है कि इन्होंने ट्रांसपोर्ट वेलफेयर के लिए पैसा कहाँ लगाया, इन्होंने ट्रांसपोर्ट वेलफेयर के लिए कहीं एक पैसा खर्च किया हो। हमारी रोडों की हालत देख लो, आप संजय गांधी खड़े हो, हमारे पार्किंग देख लो, कहीं पर ना बस के लिए ना ट्रक के लिए कोई पार्किंग नहीं है। हमारे ड्राइवरों की दुर्दशा देख लो, सड़कों पर बैठ के खाना बनाते हैं, ड्राइवरों की ट्रेनिंग के लिए कोई स्कूल नहीं है। तो सरकार ने इस वेलफेयर में जो आदेश और जो मंशा दिखाई थी उसमें टोटल विफल रही है। तीसरी बात, यूरो 6 गाड़ी जिसको ये प्रदूषण फ्री कहते हैं, तभी दिल्ली में रजिस्टर होनी शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुई। तो जब वो गाड़ी प्रदूषण रहित है और इतनी महंगी टेक्नोलॉजी है, 11 लाख रुपए गाड़ी महंगी कर दी टाटा, लेलैंड और बाकी मैन्युफैक्चरर्स ने, तो फिर वो गाड़ी पे प्रदूषण का टैक्स एनजीटी क्यों लिया जा रहा है? तो सरासर हमारे साथ नाजायज हो रही है। क्या एक्शन लेने वाले हैं आप? सर, अभी फिलहाल हमने सरकार को हर तरह से निवेदन कर लिया, रिक्वेस्ट कर ली और हर तरह से बोल लिया, अपनी अपील कर ली कि हमारे साथ नाजायज हो रही है, ट्रांसपोर्ट ट्रेड डूब गया है। कहने को हम बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमारे को अभी तक इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया, ना हमें आप इंडस्ट्री समझते हो, लेकिन 90 लाख ट्रक का चलन आपकी आवाजाही को संभाल रहा है। देश का 73% लोड हम उठाते हैं, लेकिन हमारे को दुख से कहना पड़ रहा है
कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए हम अपना रोजगार, अपना व्यापार 3 दिन के लिए बंद करेंगे। 21, 22, 23 को हम अपनी गाड़ियां दिल्ली में नहीं लाएंगे, जिससे दोनों काम साफ हो जाएंगे। एक तो जो हमारे नाम से प्रदूषण का रोना डाल रखा है कि गाड़ियां प्रदूषण करती है गाड़ियां, हम देखना चाहेंगे कि उस समय सीएम हमें जवाब दे कि जब ये 3 दिन हमारी गाड़ियां दिल्ली में नहीं आती तो प्रदूषण में कितना निरंतर कितना फर्क आया है। अगर उसमें फर्क नहीं पड़ता तो ये परमानेंट इनका रोना कि गाड़ी बंद करो, गाड़ी बंद करो, गाड़ी वाला ही सबसे आसान इनको दिखता है, इसलिए गाड़ी बंद की जाती है। तो 3 दिन के लिए ये सांकेतिक हड़ताल है, हमारा चक्का जाम। हम अपना व्यापार रोक के सरकार को चेताना चाहते हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी की हद हो चुकी है। अगर इसके बाद भी सरकार के कान में क्यों नहीं रहेंगी या हमारी अपील नहीं पहुंची तो शायद हमें निश्चित कानून के लिए पूरे देश में ये मुहिम चलानी पड़ेगी। 3 दिन केवल दिल्ली एनसीआर 21, 22, 23 हमारे ट्रक नहीं आएंगे। हम अपना व्यापार रोक रहे हैं, अपना व्यापार नहीं करेंगे। सरकार को हमारे ट्रकों से ही प्रॉब्लम है ना, तो 3 दिन हमारे ट्रक नहीं चलेंगे। इसका असर जरूर आएगा, क्योंकि ये 3 दिन की हड़ताल है, इसके अंदर लगभग सभी सब्जी और फूड की गाड़ी लगभग बंद रहेंगी। इसमें किल्लत तो आएगी। और दूसरी बात यह कि सरकार जो लगातार हमारे ये ग्रीन टैक्स में बढ़ोतरी कर रही है वो बिल्कुल नाजायज है। ट्रांसपोर्टर पहले बुरी तरह से खत्म हो चुका है, और ऊपर से जो हमारी जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं, उसका आदर करते हैं, लेकिन उसने भी एक तरफा फैसला दे दिया ट्रक वालों के खिलाफ। उन्होंने कहा कि इसका टोल टैक्स 5200 रुपया कर दो। हम उनसे पूछना चाहते हैं, पिछले 10-12 साल से ग्रीन टैक्स लगा हुआ है, दिल्ली में कितना धुआं कम होगा। हम दिल्ली की जनता के साथ में हम भी चाहते हैं कि धुआं कम हो, हमारे भी बुजुर्ग ठीक रहे, हमारे बच्चे ठीक रहे, लेकिन पैसे रिश्वत लेके क्या धुआं कम हुआ? 1500 करोड़ से ज्यादा इन्होंने इकट्ठा किया और सिर्फ यूटिलाइज किया 50%। और हमें कहीं लगता ही नहीं धुएं के लिए कुछ किया। पिछले 5-7 सालों से लगा धुआं बढ़ रहा है। तो आज ट्रांसपोर्टर बिल्कुल थक चुका है। आज हमारे अध्यक्ष जो है हरीश सबरवाल जी और हमारी पूरी ऑल इंडिया की टीम और पूरी यूनियन एनसीआर की और सभी जगह जा रही है, और 3 दिन पर बिल्कुल ये बंद रहेगा। और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती, कोई नई बात आती, तो हम एक बार फिर मीटिंग करके इनडेफिनेट स्ट्राइक में भी जा सकते हैं। तो ये हमने दलील रखी थी, हमारी दलील नहीं सुनी गई। जो सरकार का जो फैसला था उसमें उन्होंने उसी टाइम फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट का चाहता हमारी सुनवाई करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक तरफा फैसला देकर ट्रांसपोर्टर की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। तो हमें ये बर्दाश्त से बाहर है, जैसे कि हमारे हरीश सबरवाल साहब ने बताया, और हमारी पिटीशन बाकी पेंडिंग भी है वहां पर, लेकिन सुनवाई कोई नहीं है। और हम तो सरकार से पहले लड़ते थे, सुप्रीम कोर्ट से कैसे लड़े? ये बड़ी सोचने की बात है। हम चाहते हैं दिल्ली को धुआं कम हो, लेकिन इतना पैसा लेने के बाद भी धुआं कम नहीं हुआ, जो एक रिश्वत खाने का तरीका है।